हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको एक सलवार, दो कली की सलवार कटिंग करना बताऊंगी। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एक आपको सलवार की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो मैं ज़रूर दिखाऊंगी। तो ये वीडियो जो है दो पार्ट में होने वाली है, कटिंग की और स्टिचिंग की। तो इस वाली वीडियो में मैं आपको कटिंग करना बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने अपनी सलवार की लेंथ लेके उसमें +10 करके और डबल कपड़ा कर लूँगी। और इस कपड़े को डबल पार्ट में इस तरह से, जैसे कि आप देख रहे हैं, ऐसे करके मैं 4 फोल्ड कर लूँगी। और क्योंकि कपड़ा कटिंग करने में इजी हो जाएगा। अब जितना मैंने नाप लिया है ना कपड़ा, इतने कपड़े को मैं अलग कर लूँगी कटिंग करके। ठीक है, तो इस तरह से मैंने कपड़े को कटिंग करके जितना मुझे चाहिए सलवार की लेंथ के हिसाब से मैंने ले लिया है। और आप भी सलवार की जितनी भी लेंथ हो उसमें से 5 माइनस करके, बेल्ट के लिए जो माइनस करके कपड़ा निकाल लीजिए, इंची टेप को बाहर निकाल के, और बाकी अपनी सलवार की लेंथ लेके और उसमें +10 कर लीजिए। 10 तो इसलिए इस सलवार में मैं आपको 10 करना बता रही हूँ। बाकी सलवार तो कई तरीके से कटती है, तो इस वीडियो में मैं आपको सलवार इस तरीके से बता रही हूँ। तो अब उसके बाद 13-13 इंची पे मैंने एक निशान लगा लिया है, क्योंकि पोंचे हमारे 7 इंची के हैं। ठीक है, 7 इंच चौड़ाई के, लंबाई के हैं। और 7 इंच के लेने के लिए मैंने 13 इंच जो है इसको, कपड़े को ले लिया। यानी 6 इंच इसका डबल हो जाएगा 12 इंच। तो 12 इंच और हाफ इसका सिलाई मार्जिन। ठीक है, तो इस तरह से मैंने ले लिया है। अब इसको डबल कर लिया है। डबल करने के बाद अब मैं इसकी जो लेंथ है उसमें से 10 जो है वो माइनस कर दूंगी, पीछे एक निशान लगाऊंगी और दूसरी साइड भी 10 पे एक निशान लगाऊंगी और इन लाइन को मैं सीधा कर दूंगी, पहले वाली लाइन से मिला दूंगी। मिलाने के बाद क्या करना है, अब इसको इस तरह से ऊपर की तरफ एक बॉक्स बना देना है। ठीक है, अब सेम इसके ऑपोजिट साइड में इधर वाले कोने पे 10 हाफ इंच मार्जिन छोड़ते हुए, या थोड़ा सा मार्जिन हाफ इंच के छोड़ते हुए 10 पे एक निशान और लगा लूँगी। और इसको 1.5 इंच जो है वो अंदर की तरफ करते हुए और एक कट करके इस लाइन को निशान बना दिया है मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे क्रॉस का निशान हो गया। इस क्रॉस के निशान को और उस क्रॉस के निशान को अब इधर भी मैं जो 1.5 इंच जो है वो अंदर की तरफ एक निशान लगा लूँगी, जो कि मैंने पहले लाइन लगाई थी वो निशान और ये निशान, दो क्रॉस के निशान हो गए। और अब इन दोनों क्रॉस के निशानों को इस तरह इंची टेप को तिरछा रखते हुए और ऐसे तिरछे में ही एक लाइन लगा लेंगे। ठीक है, अब ये दो कली की सलवार कट के तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो ये निशान हो गए हैं सलवार की कलियों के और पार्ट के कंप्लीट। तो इन निशानों को अब मैं कैंची से इस निशानों के ऊपर ही कटिंग करूँगी। बस ध्यान रहे कि कपड़ा आपका इधर उधर नहीं खिसकना चाहिए। और पहले तो मैं ये एक्स्ट्रा कपड़ा जो है इसको निकाल के साइड में कर दूँगी। ठीक है, इस कपड़े का यूज़ हम पोंचा बनाने में करेंगे। और थोड़ा सा 1.5 इंच अंदर की तरफ जैसे कि निशान लगाया था ऐसे करते हुए, और अब मैं कटिंग करते हुए जो सामने एक निशान लगाया था वहाँ पर आ रही हूँ कटिंग करते हुए। और अब मेरी जो सलवार की दो कलियाँ इधर की साइड में
और 2 कलियाँ जो हैं वो पार्ट के अंदर ही अटैच हो गई हैं। ठीक है, अब ये 2 कली कटिंग हो चुकी हैं और 2 कलियों की कटिंग मेरे पार्ट में ही है। अगर आप चाहें तो वहाँ पे भी सिलाई करके 2 पार्ट को अलग से डिफ़ाइन कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं करूँगी। ठीक है, अब ये देखिए 2 कली और पार्ट इकट्ठे एक साथ में हैं और ये 2 कली इधर बन के कट के निकल चुकी हैं और मैं इनको अलग कर लूँगी, क्योंकि यहाँ से कपड़ा डबल किया था मैंने, फ़ोल्ड किया था, तो जहाँ से ये फ़ोल्ड हो रखा था उस पार्ट को मैं 2 कली काट के 2 कली बना दूँगी। ठीक है, अलग-अलग कर दूँगी अब कटिंग करके। तो इस तरह से मैंने 2 पार्ट और कली और इधर से 2 कली की कटिंग कर ली है। मतलब मेन कटिंग सलवार की हो चुकी है और इसमें हल्के से क्रॉस के निशान लगा देंगे, उल्टे सीधे के निशान, क्योंकि ये वाइट कपड़ा है इसलिए हो सकता है कस्टमर जो है वो बिना धोए भी पहने, तो इसमें निशान जो है वो कम ही लगाने हैं, क्योंकि विजिबल होंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे, सूट में दिखेंगे और कस्टमर अगर धो के पहनता है तो निशान मिट जाएंगे। फिर भी मैं इनमें हल्का हल्का निशान दे रही हूँ, जो कि ऊपर कमीज यानी कुर्ती के नीचे दिखेंगे नहीं, और ये वैसे भी जो है वो चुन्नटों में चला जाएगा इतना पार्ट। तो ये तैयार होगी मेरी कली पार्ट कट के। और अब मैं करूँगी बेल्ट की कटिंग। ठीक है, बेल्ट की कटिंग के लिए जो एक्स्ट्रा पड़ा कपड़ा था उसमें से मैं इस तरह से बेल्ट की लंबाई ले लूँगी, हिप राउंड को डबल करके और उसमें +6 करूँगी, क्योंकि सिलाई इधर भी होगी, आधा इंच इधर और आधा इंच इधर। ठीक है, इतना लेने के बाद ऊपर से 8-8 इंच की दूरी पे एक निशान, 2-3 जगह निशान लगा लूँगी और चेक कर लूँगी। ठीक है, ये 8 इंच के ही निशान। तो अब मैं इन निशानों पर ही अपनी कटिंग कर देती हूँ बेल्ट की। ठीक है, इधर मैंने बेल्ट के लिए कपड़ा भी निकाल लिया है। और ध्यान रहे, आप जितनी भी खुली बेल्ट लेंगे, जितनी भी आप हो, अगर चाहे सोचते हैं कि बेल्ट में थोड़ी सी खुली ले लूँ कंफर्टेबल रहेगी, तो जितनी भी आप खुली लेंगे उतनी ही चुन्नटें आपकी सलवार में कम आएंगी। ठीक है, हाँ ये है कि आपकी जितनी आपको कंफर्टेबल है, जितना आप मैनेज कर सकती हैं उतना आप लेकर के चलिए। एक्स्ट्रा उसमें 5 या 6 लेके चलिए, ज़्यादा लेंगे तो उतनी ही चुन्नटें जो है वो कम आएंगी। ठीक है, तो 5 या 6 की जो एक्स्ट्रा लूजिंग होती है वो बिल्कुल बढ़िया रहती है। इसमें आपका सिलाई मार्जिन भी आ जाएगा। और अब इधर भी मैं इसको बेल्ट को 2 पार्ट में कर लूँगी कटिंग करके, क्योंकि ये भी मैंने डबल फोल्ड किया हुआ था। ठीक है, इस तरह से मेरी बेल्ट की कटिंग भी हो गई है। और इस पार्ट में आपको मेरी कटिंग की वीडियो सलवार की कैसी लगी कमेंट्स करके बताइए। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अब इसका दूसरा पार्ट जो है वो आ रहा है इसी सलवार की स्टिचिंग का। अगर आप इसी सलवार की स्टिचिंग भी देखना चाहते हैं तो आप मेरे इसके बाद जो वीडियो मैं डाल रही हूँ आप उस पे जा कर के देख सकते हैं कि इस सलवार की स्टिचिंग मैंने किस तरह से की है। ठीक है, और इसी तरह से कटिंग करिए और उस तरीके से मेरी सलवार जो मैं स्टिच करूँगी उसी तरीके से स्टिच करेंगे तो आपकी सलवार बहुत ही परफेक्ट तरीके से सिल के आएगी और कभी गलती भी नहीं होगी। अगर ध्यान से अगर आप सीख जाएंगे तो आप 1-2 सलवार के बाद बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सलवार बनाना सीख जाएंगे। तो ये वाली वीडियो आपको कैसी लगी, कुछ समझ आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में इसकी स्टिचिंग लेके, और इधर मैं सलवार के पोंचे भी कट कर लेती हूँ। ठीक है, बाय बाय, गुड बाय फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग, टेक केयर।